हाय फ्रेंड्स, कहानियों के गुलदस्ते में आपका स्वागत है। आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं वो कहानी एक आदमी की है जो कि यही सोचा करता था कि उसे बिना कुछ करे सब कुछ मिल जाए। इसीलिए वह यही रास्ते अपनाता था जिससे उसे कुछ भी न करना पड़े। कभी कभी वो ऐसा भी करता था जिससे उसे बहुत फायदा हो, लेकिन उसने अपने आप को बहुत बुरा माना। कभी कभी वो ऐसा भी करता था जिससे उसे बहुत फायदा हो सके, लेकिन एक दिन उसने अपने को बहुत बुरा बना लिया था। वो एक रात किसी के घर पे चोरी करने के लिए गया था और किसी आदमी ने उसे चोरी करते हुए देख लिया था। जब सुबह हुई तो सभी लोग एक साथ उसे पकड़ कर लाए और कहने लगे, इसको सजा मिलनी चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए। इसने एक घर में चोरी करने की कोशिश की। उस आदमी ने बहुत बार कहा कि मुझे यहीं पर रहने दो, मुझे यहीं पर रहने दो, बहुत बार कहा, मगर उसके इस बात को कोई नहीं सुनी और अगले दिन ही उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया था। वो आदमी गांव छोड़कर जा रहा था, मगर उसने जाते हुए कहा, मैं फिर यहाँ पर आऊँगा। तुमने मुझे मेरे गांव से निकाला है, इसीलिए तुम्हें इस बात की सज़ा मिलेगी। किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो आदमी वहाँ से चला गया। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, वो कहाँ जाए उसे पता भी नहीं था। वह जंगल की ओर जाने लगा था। वहाँ पर उसे कुछ आवाज आ रही थी। वह रुक गया। उसने देखा कि कोई जादूगर वहाँ पर बैठा है और वह जादू कर रहा था। वो आदमी उसके पास गया और बोला, मुझे भी यह जादू सीखना है। जादूगर ने बोला कि तुम्हें क्यों सीखना है? उस आदमी ने बताया कि उसे बहुत बुरा लगा है जो गांव वाले ने उसे निकाल दिया था। जादूगर बोला कि क्या तुम इसीलिए सीखना चाहते हो? वो आदमी बोला कि नहीं, मैं इसीलिए सीखना चाहता हूँ जिससे अपना गुजारा कर सकूं। वो आदमी जादूगर से अपनी बात को छुपाकर जादू सीखने लगा। उसके बाद वो हर रोज उस आदमी को जादू सिखाता था। इस तरह से आदमी ने बहुत से जादू जादूगर से सीख लिए थे। वह जादू सीखकर गांव वालों को डराना चाहता था जिससे सभी लोग डर जाए और कुछ भी न कहे और उसके बाद वो गांव में रह सके। इस तरह उसने 1 साल के अंदर काफ़ी अच्छा जादू करना सीख लिया था। उसके बाद जादूगर ने कहा, अब मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे अपने घर वापस लौटना होगा। जादूगर वहाँ से अपने घर की ओर निकल पड़ा था। अब वह आदमी भी अपने गांव की ओर जाने लगा क्योंकि उसे सभी गांव वालों से अपना बदला जो लेना था, जो कि वह सभी को डरा के लेना चाहता था। वह जब गांव में आया तो उसने देखा सभी लोग अपने काम में लगे हुए हैं। वो एक आदमी के पास जाने लगा और कुछ ही दूरी पर छिप गया था। जादूगर आदमी ने सोचा, यहाँ से कुछ करना होगा। तभी जादूगर आदमी ने उसके खाना गायब कर दिया। गांव वालों ने देखा कि उसका खाना गायब हो चुका है तो वो बहुत डर चुका था। वो वहां से अपने घर की ओर भागा और सभी लोगों को बताया कि उसका खाना गायब हो चुका था। इसका मतलब यहाँ पर कोई भूत है जो यह सब कर रहा था। यह बात सभी ओर फैल गई थी। सभी लोग उसे भूत से डरने लगे थे। जादूगर आदमी ने यही सोचा कि यह सब अच्छा होगा जिससे मेरे बारे में पता भी नहीं चलेगा और सब लोग डरते भी रहेंगे। सभी गांव वाले इकट्ठे हुए और उस भूत के डर से सभी लोग कुछ सोचने वाले थे। तभी उन्हें एक आवाज आई। वो आवाज सुनकर सभी का ध्यान उसी ओर गया। वो आवाज कहाँ से आ रही है? वो एक जगह थी, वो पेड़ जिस पर से आवाज आ रही थी। सभी लोग उस पेड़ पर देख रहे थे, मगर उसके पास जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। जादूगर आदमी ने बोला कि तुम लोग मुझे नहीं जानते हो, मैं भूत हूँ। मुझे हर रोज खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए।
हर रोज हर घर से मेरे लिए यहाँ पर खाना रख कर जाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम सोच सकते हो कि क्या हो सकता है। सभी लोग उसकी बात सुन रहे थे और वैसा ही होता रहा। और अगले दिन सभी लोग उसके खाने के लिए रख कर जाया करते थे। वो जादूगर उसी पेड़ पर ही रहता था और वो किसी के सामने भी नहीं आता था। सभी गांव के लोग परेशान हो चुके थे, मगर कोई भी इसका समाधान नहीं कर पा रहे थे। तभी एक दिन मौसम खराब हो चुका था। चारों ओर बादल छा चुके थे। ऐसा लग रहा था कि बारिश बहुत तेज होगी और काफी समय तक नहीं रुकेगी। और कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई थी। कोई भी आदमी बाहर की ओर नहीं निकल रहा था। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी और बादल में बिजली चमक रही थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी और साथ में बिजली की आवाज़ भी डरा रही थी। वो जादूगर आदमी भी डर रहा था क्योंकि वो उसी पेड़ पर था। तभी बिजली की तेज रोशनी हुई और उस पेड़ से जाकर टकरा गई थी और वह पेड़ पूरी तरह से समाप्त हो चुका था और उस जादूगर का कहर भी खत्म हो चुका था। कुछ देर बाद ही मौसम साफ हो चुका और सभी लोग जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वो पेड़ अब सही नहीं था। अब सभी लोग यही सोचने लगे कि वो भूत भी अब नहीं रहा होगा और इस तरह सभी लोग अपना जीवन अच्छे से जीने लगे। अगर हम कोई भी चीज़ को बुरी तरह से इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी के लिए भी बुरा असर पड़ता है। ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ कहानियों के गुलदस्ते में। थैंक यू।